अगर आप बीपीएससी एईडीओ 2026 देने वाले हैं तो ये इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरह के सवाल आने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में इंटर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स का है ये क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला सवाल है, ही बाउट डैश एप्पल फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? He bought an apple from the market। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सी इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा? सी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, वह एक यूनिवर्सिटी की छात्रा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डैश गंगा इज अ होली रिवर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गंगा यहाँ पे नाम है, तो नाम के लिए क्या होता है? द द गंगा इज अ होली रिवर। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, सी हैज ए डैश इंटरेस्ट इन म्यूजिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीन और स्ट्रॉन्ग, ये दोनों हो सकता है यहाँ पे। ओके, सी हैज ए कीन इंटरेस्ट इन म्यूजिक या सी हैज ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन म्यूजिक। यहाँ पे ज्यादा कैपेबल कीन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीन इंटरेस्ट इन म्यूजिक। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं, ही इज डैश टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? ही इज एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्या करना है? फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग। एरर फाइंड करना है। सी डजंट नोज द आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। सी डजंट नो द आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, ही गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही गो जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे गो की जगह पे क्या होगा? गोज होगा। अगले सवाल पे आते हैं, दे हैज कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ पे क्या गलत दिख रहा है? दे हैज की जगह पे क्या हो जाएगा? हैव होगा। अगले सवाल पे आते हैं, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नोइंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नोन होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए, आई हैव बीन नोन हिम फॉर 5 years। एक सवाल पे आते हैं हम लोग, जो कि है 10वां नंबर, वन ऑफ द बॉयज आर ऑब्सेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या गलत हो जाएगा? आर, क्योंकि वन ऑफ तो है, तो इसके हिसाब से हमको बताना होगा। इसके हिसाब से अभी क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, बॉयज के हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से हमको देखना है। तो क्या हो जाएगा? बॉयज इज एब्सेंट। यहाँ पे क्या गलत है? आर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने अगले सवाल की ओर। ये है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक पैसेज दिया हुआ है और इसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। इसका एक बेस्ट मेथड होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को ही पढ़ लीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चंस को पहले अगर पढ़ लेंगे तो आपको ये आसान हो जाएगा। डायरेक्ट अगर पैराग्राफ पढ़ने बैठिएगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन? इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ। हम देखते हैं क्वेश्चन और पैराग्राफ को हम देखते हैं। यहाँ पे कहाँ पे इंडिया के बारे में बात किया गया है? तो क्या है? इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ डिजिटल एजुकेशन। देखिए हमारा क्या, इसमें प्रोग्रेस किया है इंडिया ने? तो डिजिटल एजुकेशन में। तो हमारा जो सवाल था, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल एजुकेशन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हेल्प स्टूडेंट्स टू। तो देखिए यहाँ पे तो ये साफ आपको पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बोल रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो स्टूडेंट्स को मदद करते हैं। तो ट्रैवल में तो करेंगे नहीं, और मनी में भी नहीं करते हैं जब तक आप यूट्यूबर नहीं है। प्ले गेम्स तो बिल्कुल नहीं, मम्मी पापा आपके पीट सकते हैं आपको। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटेंड क्लासेस एंड एक्सेस स्टडी मटेरियल। आइए देख लेते हैं कि कहाँ पे दिया हुआ है। The government and private organizations have introduced several online platforms to provide quality education to students across the country। यहाँ पे देखिए, these platforms allow students to attend class, watch recorded lectures and access study materials from anywhere anytime। तो यही था हमारा
एक्सेस स्टडी मटेरियल फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। ठीक है, तो अपने अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, डिजिटल एजुकेशन हेल्प्स रिड्यूस द गैप बिटवीन। डिजिटल एजुकेशन जो है वो किसके बीच की दूरियां खत्म कर रहा है। आइए अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग खत्म कर, यहाँ देखते हैं, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल एजुकेशन इज टू रिड्यूस गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो ऑनलाइन एजुकेशन से ये सबसे बड़ा फायदा हो गया है कि जो गांव और शहर के लोग जो हैं वो सबको एक साथ आप मतलब जुड़कर ही देख सकते हैं। जैसे उसका राइट आंसर हो जाएगा अर्बन एंड रूरल एरियाज। आजकल गांव गांव में इंटरनेट पहुंच गया है, जिसके वजह से लोग ऑनलाइन भी पढ़ पाते हैं, इनको शहर जाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस बिकॉज ऑफ। तो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, डिजिटल लर्निंग। आइए देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अर्लियर स्टूडेंट लिमिटेड एक्सेस टू गुड टीचर्स एंड स्टडी रिसोर्सेज, हाउएवर हेल्प इंटरनेट एंड स्मार्टफोन। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्टूडेंट्स कैन नाउ लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस टीचर्स विदाउट लिविंग देयर होम्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस। ठीक है, आते हैं अपने आखिरी सवाल पे इस पैसेज के। व्हाट इज वन चैलेंज ऑफ डिजिटल एजुकेशन। तो डिजिटल एजुकेशन का एक चैलेंज क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे क्या लिखा हुआ है। एजुकेशन का चैलेंज जो है, ड्यूरिंग सिचुएशंस लाइक पेंडेमिक्स ऑनलाइन एजुकेशन प्लेड अ वैलिड। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर स्टिल सम चैलेंजेस सच एज लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज एंड लैक ऑफ डिजिटल अवेयरनेस एंड अमंग सम स्टूडेंट्स। तो कह रहा है कि डिजिटल जमाने में भी हमारे पास इंटरनेट थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो इसके चलते हम दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा नहीं पा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ इंटरनेट। अभी तक हमने 15 सवाल किए, अगर आप इसमें करीब करीब 10 सही कर रहे हैं, 10 प्लस जा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं। आइए अगले सवाल पे देखते हैं। ये है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फाइंड करना है। चलिए हमारा पहला सवाल देखते हैं क्या है। सिनोनिम बताना है फास्ट का। फास्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन इलिमिनेशन, ये तो आसान है, आप ऑप्शन इलिमिनेशन भी कर सकते हैं। आपको अगर ये चारों का मीनिंग मालूम हो तो कर सकते हैं। तो फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज। तो यहाँ पे तेज चीज का मतलब है क्विक। क्विक मतलब ये क्या होता है, तेज। नेक्स्ट आते हैं एंटोनिम ऑफ हैप्पी। तो हैप्पी का एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना है, ये एंटोनिम बताना है। तो आप देखिए, ग्लैड मतलब खुशी, जॉयफुल मतलब भी वही खुशी, चेयरफुल मतलब भी खुशी। एक यहाँ पे सैड है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैड। सैड मतलब दुखी। अगले सवाल पे आते हैं, सिनोनिम ऑफ बिग। तो बिग सिनोनिम क्या हो जाएगा, लार्ज। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का हमें एंटोनिम बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी, वीक। अगले सवाल पे आते हैं, सिनोनिम ऑफ इजी। सिनोनिम ऑफ इजी क्या हो जाएगा, सिंपल। अगले सवाल पे आते हैं, हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या है क्वेश्चन, राम रोट अ लेटर। तो क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, ए लेटर इज, ए लेटर वाज। देखिए ये रोट जो दिया हुआ है ये क्या है, हमारे पास्ट में है। तो पास्ट में है तो ये हमेशा पास्ट में ही होगा, यानी कि ए लेटर वाज रिटेन बाय राम, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका भी हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस ही बताना है। तो हम देखते हैं, दे आर है तो ये प्रेजेंट में ही है, तो ये प्रेजेंट में ही होगा। और यहाँ पे आई एन जी लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे आई एन जी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। आते हैं अगले सवाल की ओर, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ही सेड आई एम टायर्ड। अब क्वेश्चन दे रहा है, ही सेड आई एम टायर्ड, तो उसका क्या हो जाएगा, ही, ऑप्शन बी सही होगा, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, ही सेड आई विल कम टुमारो।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शी सेड दैट शी वुड कम द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाएगा यहाँ पे, द नेक्स्ट डे। अगले सवाल पे आते हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको भी पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या होगा, राम इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे हो जाएगा अ बुक इज, इसका भी ऑप्शन बी होगा सही, अ बुक इज बीइंग रीड बाय रमेश। सॉरी मैंने राम पढ़ दिया, यह रमेश है। अ बुक इज बीइंग रीड बाय रमेश। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वो बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो देखते हैं, सी गो टू स्कूल नहीं होगा, सी गोज टू स्कूल ये सही है, सी गोइंग टू स्कूल यहाँ पे इज होना चाहिए था, सी गोन टू स्कूल गोन नहीं होता है तो ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी गोज टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज करेक्ट सेंटेंस। तो हमारा है, ही इज मोर टॉलर देन मी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही इज मोर नहीं होता है, ही इज टॉलर देन मी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, वाई विच इज अ कंजक्शन, तो यहाँ पे आपको एक कंजक्शन कौन है बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड। एंड जो है यहाँ पे है क्या है, कंजक्शन है। अब यहाँ पे आते हैं, आर्टिकल बताना है। तो क्या हो जाएगा, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, क्या हो जाएगा, ही इज ऑनेस्ट मैन। तो क्या ये होगा, क्या एक एन ऑनेस्ट मैन होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन। लास्ट में आते हैं, विच सेंटेंस इज करेक्ट, यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या आंसर होगा। ये हो जाएगा, सी हैज फिनिश्ड द वर्क, और सी है, तो सी सिंगुलर है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हैज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क। ये था हमारा 30 सवाल इंग्लिश का, बिल्कुल इसी लेवल का आपको सवाल मिलने वाला है। ये सारे सवाल आपके पीवाईक्यू फॉर्म में ही है, क्योंकि जो बीपीएससी के टीचर के एग्जाम हुए थे, बीपीएससी टीचर के एग्जाम हुए थे, उनमें यही सब पैटर्न फॉलो किया गया था। तो अगर आप इस एग्जाम में, जो मैंने ये सेट मैंने जो अभी कराया आपको, उसमें अगर आप 15 से 20 नंबर ला रहे हैं, 15 से 20 नंबर ला रहे हैं, तो आप इजिली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।